वेलकम गाइस, नमस्कार एंड वी आर हियर फॉर रेकी लेवल 3। जी हाँ, अभी तक हमने अपने पड़ाव को और आगे और सुंदर बना दिया है बाय लर्निंग साइकिक अटैक रिमूवल। आज बारी है साइकिक सर्जरी की। तो क्यों ज़रूरी है साइकिक सर्जरी? बिकॉज हम कहीं ना कहीं डीप रूटेड सेलुलर मेमोरी को चेंज नहीं कर पाते, जिसके कारण हमारी हीलिंग पावर स्ट्रेंथन नहीं होती। तो हमें क्या करना है, साइकिक सर्जरी के साथ वो सेलुलर मेमोरी में जाना है, वहाँ चेंजेस लेके आने हैं। बिकॉज वी आर इन टू द क्लियरवॉइंट एबिलिटी एंड वी आर एबल टू कनेक्ट इट डीपली। तो हम विद द हेल्प ऑफ मास्टर सिंबल इजीली कनेक्ट कर सकते हैं टू द सेलुलर मेमोरी, use the psychic surgery for cleaning that area, bring fast results। उसके बाद हमें एम्पावर करना है, और उसके बाद अगर आप कोई और टेक्निक उसके साथ जोड़ना चाहते हैं, जैसे कि आप इंटेंशन हीलिंग जोड़ना चाहते हैं, कॉर्ड कटिंग जोड़ना चाहते हैं, आप जो भी जोड़ना चाहें उसके साथ जोड़ सकते हैं। सो देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। साइकिक सर्जरी अकेली भी की जाती है, साइकिक सर्जरी साइकिक अटैक रिमूवल के साथ भी की जाती है। अगर आप साइकिक अटैक रिमूवल के साथ कर रहे हो तो आप मल्टीपल साइकिक सर्जरीज भी कर सकते हो, एक के साथ दूसरा, दूसरा के साथ तीसरा। और अगर आप सेल्फ की बिना साइकिक अटैक रिमूवल के कर रहे हैं तो उस केस में हम एक की करेंगे, वो भी जैसे कि इमोशनल सर्जरी। ठीक है, इमोशंस की और डिस्टर्ब, क्योंकि वो आपके ऊपर है। सपोज आपको किसी ने बोल दिया कुछ, ठीक है, तो उस केस में आप एकदम से अपने आप को रिलैक्स कैसे करोगे ताकि आप एक अब्जॉर्बेंट ना बने नेगेटिविटी के, और क्योंकि आप किसी भी तरीके से अपनी ऊर्जाओं को लो नहीं कर सकते। तो करना क्या होगा, हमें अपनी ऊर्जाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए साइकिक सर्जरी ऑफ द हार्ट करनी होगी अपनी, ताकि हम एकदम से अपने आप को क्लीन अप करें एंड वी आर रेडी टू डू द रेस्ट ऑफ द हीलिंग्स। ठीक है, फिर साइकिक सर्जरी हमारे हार्ट जैसे इमोशंस की कही, फिर साइकिक सर्जरी हमारे रिलेशनशिप्स की होती है जिसमें दो जने जो जिनका आप रिलेशनशिप इम्प्रूव कर रहे हो उनकी एनर्जी आपस में कंपैटिबल बनाई जाए, ताकि आने वाले समय में उनकी ऊर्जाओं में बल आए और वो रिकवर फास्ट हो। ठीक है, सो ये बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है जिसे हमें अप्लाई करना है। इसमें एक स्केलेटन फॉर्मेशन आपको बताया जाता है, और वो स्केलेटन हम कहीं पे भी अप्लाई कर लेते हैं। तो स्केलेटन क्या है? सबसे पहले सर्जरी है। सर्जरी सबको पता है, काटने का काम होता है, खोलने का काम होता है, सफाई का काम होता है, सिलने का काम होता है, और एनर्जाइज करने, बैंडेड लगा के पट्टी बांधने का काम होता है। तो इसमें कैसे करेंगे हम? पहले साइकिक अटैक रिमूवल अगर करते हैं तो जब हम इमोशनल बैलेंसिंग कर लेंगे उसके बाद करना है साइकिक सर्जरी। तो इसमें सबसे पहले कट रहेगा। कट के लिए और ऑपरेशन के लिए सब कुछ हम यूनिवर्सल से एक ऐसी औजार मंगाते हैं जो डिसॉल्वेबल है। तो सबसे पहले हम लेज़र बीम मंगाएंगे। जस्ट टेल रेकी एनर्जी प्लीज प्रोवाइड मी द लेज़र बीम फॉर मेकिंग फॉर डूइंग साइकिक सर्जरी। तो अपने दो हाथों का लेज़र बनाओ, खोलो। जैसे ही खोलोगे तो क्या देखोगे? जैसे बच्चे स्कूल की घंटी बजने से दरवाज़ा खुलता है तो बच्चे कैसे भागते हैं, आपको सारी नेगेटिव एनर्जी भागते हुए फील करनी है, क्योंकि अब आपकी सब कॉन्शियस बहुत फास्ट मूव करती है थर्ड लेवल में, क्योंकि बहुत क्लियर पॉइंट हो जाती है, वो डीप हो जाती है और इजीली कनेक्ट हो जाती है टू द सोल जिसको भी आप फीलिंग कर रहे हो। तो सबसे पहले क्या करोगे? कट खोलो। जैसे ही खोलोगे क्या करोगे? लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी इज गोइंग, अलाउ इट टू गो, डोंट रश। ठीक है, यू जस्ट हैव टू फॉलो द सेंसेस। आपकी सेंसेस इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी ना, आप करते जाएंगे और आपको फील होता जाएगा। क्लीन अप, क्लीन अप, फंसा हुआ सारी नेगेटिविटी, एग्जाइटी, स्ट्रेस, ट्रॉमा सब निकलने दो। वंस यू फील ते हल्का हो गया है, अब आप यूनिवर्स से सबसे पहले क्या मंगाएंगे? स्क्रबर। स्क्रबर किसका बना हुआ है? कोरल्स का। तो आप इनवाइट करेंगे अपने लेफ्ट हैंड में स्क्रबर एंड राइट हैंड से पिकअप करके जस्ट स्क्रब दैट एरिया एंड लेट ऑल द हैवीनेस इन दैट एरिया बी रिलीज रिलीज रिलीज। 3-4 बारी करके होल्ड द नेगेटिव एनर्जी, गिव इट टू द सन एंड स्क्रबर यूनिवर्स में दे दो वापस। अब आपने क्या करना है? स्क्रबर हो गया आपका,
अब आप यूनिवर्स से सक्शन मशीन मंगाओगे, जैसे वैक्यूम क्लीनर में सक्शन होती है, वो क्या काम करेगी, वो जब आप डायरेक्ट करेंगे उस ऑर्गन की तरफ, आप मूव करेंगे तो क्या करती है सक्शन मशीन, सक करती है। तो आपको देखना है कि सारी जो नेगेटिविटी थी वहाँ पे कोनों में फंसी होती है ना, मैल झाड़ू मारते हैं तो देखो कचरा कोने में कचरा फैल जाता है, फिर हम पेड़ को कहते हैं वो देख वही तूने साफ नहीं किया। सो आपको भी ये सक्शन मशीन से कोने कोने से सारी नेगेटिविटी निकालनी। आपको लेट मी टेल यू, आपको ऑर्गन्स दिखने लग जाएंगे कि अंदर क्या हो रहा है, राइट। इवन वी हैव सीन एनी काइंड ऑफ पेशेंट्स जो कि पूरी फील हो जाते हैं, ठीक है। आपको क्लीन अप करना है, यहाँ टाइम देना है, भागना नहीं है, नंबर नहीं है, लेट योर कॉन्शियसनेस गाइड यू। तो आपको क्लीन करते जाना है, करते जाना है, करते। जब आप एकदम अच्छे से क्लीन अप कर लोगे, फिर अब क्या करना है, अब सेकेंड जो स्टेप है स्क्रबर के बाद, सक्शन के बाद, आपको डाइक्यूमियो इनवाइट करना है 3 कलर्स में। जैसे चोकोरी था, यहाँ पे भी डाइक्यूमियो है, लेकिन अलग अलग पर्पसेस है। सबसे पहले ग्रीन डाइक्यूमियो, जो कि क्या काम करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, मतलब परिवर्तन लाएगा। क्या परिवर्तन, सूखी हुआ घास है हरी करेगा, सोजिश हुई हुई है उसे नॉर्मल स्किन में बदलेगा, सूखा हुआ पेड़ है उसे पनपेगा, आपके खून निकल रहा है उसे सुखा देगा, आपको लगता है कोई आर्टरी ब्लॉक्ड है उसे खोल देगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी लाएगा। लेकिन ये जो डाइक्यूमियो 3 है, ये कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए हमें एक प्रोसेस करना है, हुइन। हुइन क्या करता है, सांसों को खींचना है, नाभि तक लाना है, होल्ड करना है थोड़ी देर और ब्लो करना है। कैसे, सांस खींची, होल्ड करो और ब्लो, ठीक है। सो आपको डाइक्यूमियो ग्रीनिश, तो ऐसे ब्लो करना है। और क्या देखेंगे ब्लोइंग में, कि बदलाव आ रहा है, ठीक है। जहां जख्म है वहां नॉर्मल स्किन में आ गई है, जहां सूखा पड़ा था वहां ग्रीनरी आ गई है, जहां अंधेरा था वहां रोशनी आ गई है। सो ट्रांसफॉर्मेशन को आप फील करेंगे जब हम ग्रीनिश डाइक्यूमियो डालेंगे। तो आपने क्या क्या करना है, डाइक्यूमियो डाइक्यूमियो डाइक्यूमियो, हील हील हील। तो ये ग्रीन एनर्जी यहाँ हीलिंग के लिए यूज हो रही है, ठीक है। हो गया। जब आपको लगे एकदम अच्छी एनर्जी आ गई है, फिर आप क्या करोगे, डाइक्यूमियो डाइक्यूमियो डाइक्यूमियो, स्टार्ट द एनर्जी फ्लो। तो आप कैसे, जैसे रुकी हुई मशीन अभी रुकी हुई थी, तभी तो देखो रुका हुआ पानी पे ही मच्छर आते हैं ना, तो रुकी हुई थी मशीन तभी तनाव था। तो जैसे ही आपने ग्रीन एनर्जी डाल दी, अब समय है एनर्जी को मूव करने का। तो आपने डाइक्यूमियो के ग्रीन कलर, ब्लू कलर के इम्पैक्ट के साथ हाथों को ऐसे मूव करना है। डाइक्यूमियो डाइक्यूमियो डाइक्यूमियो, increase the energy flow and allow the organ to heal. Just feel डाइक्यूमियो 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 डाइक्यूमियो, just feel that the energy is moving clockwise and movement शुरू हो गई है, ठीक है। जब आप मूवमेंट को फील करेंगे, then you will realize कि the energy flow is started। जब आप कुछ पल एनर्जी फ्लो को स्टार्ट कर लेंगे, फिर देखेंगे एकदम वाइट प्रकाश आया, जैसे भगवान आगे होते हैं, एकदम वाइट प्रकाश, एकदम वाइट प्रकाश आ गया है उस ऑर्गन पे, पूरे शरीर पे, पूरी एनर्जी में, और एकदम जैसे एक बच्चे की ऊर्जा अंदर आ गई हो, मतलब इतना फ्रेश जूसी ऑर्गन हो गया है, एकदम पूरा पनप गया है, एकदम एकदम स्मूथ हो गया, एकदम स्मूथ है। अगर हार्ट है तो उसका ब्लॉकेज, उसका जो कोलेस्ट्रॉल था एक डिसॉल्व हो चुका है, और उसकी जो आर्टरी है बिल्कुल एकदम आर्टेरियोल जो उसमें जमा हुआ था एकदम क्लीन जूसी हो गई है, एकदम सॉफ्ट नरम जैसी, खाली होती है। जैसे हम लाइट होते हैं, खाली होते तो कैसे होते हैं, जब भारी होते हैं तो कैसे होते हैं, है ना। तो हल्कापंती फील हो, जब हम खुशी को महसूस, तो खुशी को महसूस करो। तो वो जो पल है वो आपको एकदम इंजॉय करना है उसे, मानो सृष्टि आपके साथ आगे हो, भगवान आगे हो। डाइक्यूमियो के वाइट प्रकाश को देखना है, समय बिताना है थोड़ा समय, और यहाँ पे देखना है आगे की जिंदगी, कि अगर कोई किसी को पेट का तकलीफ है तो खा रहा है, अगर घुटने का तो भाग रहा है और सीढ़ियाँ चल रहा है, अगर उसका कैंसरस सेल्स है तो अब सारे हैप्पी सेल्स आ गए हैं और वो एकदम नॉर्मल स्किन पे काम कर रहा है, एकदम एनर्जाइज, हील्ड, हैप्पी तरीके से, ठीक है। तो आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन
एग्जीक्यूशन में देखना है। ग्रीन में ट्रांसफॉर्मेशन हुई, ये ब्लू में हमने चलाया, और वाइट में एप्लीकेशन शुरू कर दी और उसके रिजल्ट्स देखने शुरू कर दिए। जब आपने रिजल्ट्स देखने शुरू किए तो उसकी एनर्जी शिफ्ट होते देखे। वंस इट इज डन, हल्दी चंदन का लेप लगाएंगे फॉर सूदिंग। देन लॉक सील कैसे करोगे? 1 2 3 सिलना शुरू करो। 1 क्लॉकवाइज, जैसे कपड़ा सिलते हैं ना, कैसे सिलते हैं? अलेक्सा स्टॉप। तो 1 2 3 लॉक एंड सील, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील, दैट्स इट। वंस इट इज डन, फिर डायक्यूमियो से ब्लेस करो खूब सारा, ठीक है। इसके बाद आपने साइकिक अटैक रिमूवल कर रहे हो तो लॉकिंग शुरू करो। क्या लॉकिंग थी? पहले चक्रा की लॉकिंग, ठीक है, यही थी ना सबसे पहली लॉकिंग। तो साइकिक सर्जरी के बाद आपको लॉकिंग करनी है। लॉकिंग किया आपने, उसके बाद आपने एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर किया, वो कर दिया लॉकिंग। फिर आपने ऑरा सील कर दिया डायक्यूमियो के साथ, एनर्जी क्रिएट किया, उन्हें रिलीज किया, काटे कॉर्ड, सभी धन्यवाद किया, लॉक करके वापस आ जाए, है ना आसान। तो अभी क्या करूँगी मैं, आपको एक रिकॉर्डिंग दे रही हूँ जो मैंने ऑलरेडी आपको भेजी है। आई वॉन्ट यू टू सी इट विद मी, just see what it is representing and then we will practice, ठीक है। चलिए कंधे सीधे करें, बैक स्ट्रेट, सुंदर सी मुस्कुराहट लेकर आए अपने फेस पे। ब्रीदिंग में भी महसूस करें कि आप एक साइकिक सर्जरी करने जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू बी अ ग्रेट क्रिएटर, जस्ट बी इनटू वर्जन ऑफ योर क्रिएशन। अब एक इंटरनल गूंज पैदा करें, मेरा नाम ये है एंड आई एम गोइंग टू डू द बेस्ट साइकिक सर्जरी फॉर हेल्पिंग पीपल टू गेट हील्ड फास्ट। Okay guys, so let's focus on psychic attack removal के साथ साथ psychic surgeries. कहा जाता है psychic attack is basically releasing the burden which you are carrying because of the environmental issue, emotional issue factors के कारण आपकी जो एनर्जी लेवल है वो लो हो जाता है, बिकॉज कहीं ना कोई नेगेटिव एनर्जीज आप पे हावी हो जाती है, ठीक है। सो साइकिक अटैक रिमूवल से आपके ऑरा में, चक्रा में क्लेंजिंग आती है। अब अगर हमारी कोई बॉडी में कोई ऑर्गन डिस्टर्ब्ड है या कोई वुंडेड है या जख्मी है या कोई सिस्ट है, तो वहाँ के जो फॉरेन बॉडी है, पार्टिकल है, वो हम डायक्यूमियो की एनर्जी से क्लियर अप कर सकते हैं। तो हमें जैसे कनेक्शन बनाना हमारे को सिखाया हुआ है, साइकिक अटैक रिमूवल करना सिखाया हुआ है, सेहे की डाल के हमने इमोशनल बैलेंसिंग करी, उसके बाद हम साइकिक सर्जरी कर सकते हैं। साइकिक सर्जरी जरूरी नहीं कि साइकिक अटैक रिमूवल के साथ मर्ज की जाए, इट कैन बी डन इंडिविजुअली आल्सो, ठीक है। इट कैन बी डन इन अलॉन्ग विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ साइकिक अटैक एज वेल एज इट कैन बी डन अलोन। तो साइकिक सर्जरीज 2-3 तरह की होती हैं। वन इज वर्किंग ऑन द स्पेसिफिक ऑर्गन, ठीक है। सेकेंड होती है आपकी इमोशनल पैरामीटर, किसी ने कुछ बोल दिया एंड फिर उस तत्व को आप डिस्टर्ब हो रहे हो और उस एनर्जीज को आपको हील करना है, सो दैट ऑल्सो यू नीड टू रिकवर, ठीक है। सो इस केस में क्या करेंगे हम, साइकिक सर्जरीज हार्ट पे करेंगे फॉर इमोशनल बैलेंसिंग। तीसरी है रिलेशनशिप हीलिंग, जिसमें हम साइकिक सर्जरी रिलेशनशिप को हील करने में मदद करेंगे। तो मैं एक एक करके कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगी। पहले तो साइकिक अटैक रिमूवल जो किया उसके से ही किया, उसके बाद साइकिक सर्जरी कनेक्ट करो या ना करो। अब मैं इंडिविजुअल सिखा रही हूँ साइकिक सर्जरी। रूल नंबर 1, पहले हम परमिशन जरूर लेंगे हीलिंग करने के बाद। जब हम कनेक्शन बनाएंगे डायक्यूमियो के शावर के नीचे उनके मस्तक पे नाम, एंड टेक परमिशन, प्लीज परमिट मी टू डू योर हीलिंग, ठीक है। उसके बाद ऑरा साफ करो, ऑरा जरूर साफ करो हर एक एनर्जी का, डायक्यूमियो की सहारा से 5 लेवल्स ऑफ ऑरा के फ्रंट एंड, ठीक है। अब पहला है, अगर मेरे को कोई ऑर्गन को हील करना है साइकिक सर्जरी से। साइकिक सर्जरी में एक स्केलेटन वर्क है जो हमें फॉलो करना है हर एक साइकिक सर्जरी में। पहला क्या है? पहला है जिस ऑर्गन पे भी हीलिंग करनी है उसे लेजर बीम से कट करना है, ऐसे जैसे ऑपरेशन करते हैं, खोलते हैं, ठीक है। पहले खोला, फिर हम यूनिवर्स से कुछ चीजें लेंगे, जैसे कि स्क्रबर। वो स्क्रबर किसका बना है? कोरल्स का, नेचुरल प्रोडक्ट। तो हम यूनिवर्स से स्क्रबर लेंगे और उसके सहारे क्लीनिंग करना शुरू करें, जैसे सफाई करना शुरू करें, ठीक है। वो क्या काम करता है? वो नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करता है।
ठीक है, स्क्रब किया। फिर हाँ सक्शन पंप, कैसे जैसे हम वैक्यूम क्लीनर यूज करते हैं, सक्शन पंप का हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सक्शन पंप लेंगे एंड सक करेंगे, जो लेफ्ट आउट डर्टी एनर्जी है, कुछ ना कुछ बचा जाए, वो भी निकाल दिया। ठीक है, अब हमारा जगह साफ होगी ना। अब हम क्या करेंगे, हम सक्शन करने के बाद हम ब्लो करेंगे एनर्जी को। इसमें डाइक्यूमियो 3 तरह के कलर्स स्प्रेड करता है ब्लोइंग में। वन इज व्हाइटिश ग्रीन, देन व्हाइटिश ब्लू एंड देन प्योर व्हाइट। ठीक है, इसमें हम कैसे ब्लो करेंगे, दिस इज कॉल्ड ह्यूइंग प्रोसेस। सांस को खींचेंगे, रूट तक लाएंगे और बंद लगा देंगे नीचे और ब्लो करेंगे ऐसे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, व्हाइटिश ग्रीन ब्लो करें, कैसे करेंगे, ये ब्लो क्या कर रहा है डाइक्यूमियो ग्रीन कलर का, इसका मतलब क्या है कि जो भी तरंगे हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगी, मतलब सोजिश नॉर्मल स्किन में बदलेगी जैसे ही हम व्हाइटिश ग्रीन एनर्जी डालेंगे। कोई सिस्ट है तो वो श्रिंक होने लग जाएगी या टूटने लग जाएगी, समझे। सो ग्रीन डाइक्यूमियो 30% ग्रीन है, ये डिसिपेट करेगा, मतलब एनर्जी शिफ्ट करेगा। सूखा है तो उसे हरियाली देगा, सोजिश है तो नॉर्मल स्किन में बदलेगा, रुकी हुई मशीन है तो चलाएगा, कुछ एसिडिक है तो एल्कलाइन करेगा, जख्म है तो उसे नॉर्मल करेगा, पेड़ सूखा हुआ है तो उसे हरियाली देगा, कोई स्पार्क बनी हुई है तो उसे न्यूट्रलाइज करेगा, कुछ हड्डी मेल्टेड है तो सीधी करेगा, अगर खुरी हुई है तो स्ट्रेंथ देगा, फिर अपना कोई सिस्ट है तो उसे डिल्यूट करेगा या श्रिंक करेगा या बिंदु बना के गायब कर देगा, तोड़ देगा। ठीक है, सो ये काम है व्हाइटिश ग्रीन एनर्जी का। ठीक है, फिर आता है व्हाइटिश ब्लू एनर्जी। एक पहले क्लीन किया जाता है, फिर चार्ज किया जाता है, फिर एनर्जाइज किया जाता है। सेकेंड है व्हाइटिश ब्लू, जो क्या काम करेगा, रुकी हुई मशीन को चलाएगा। तो पहले व्हाइटिश ग्रीन हमने यूज किया, फिर व्हाइटिश ब्लू से हमने थोड़ी एनर्जी शिफ्ट करनी शुरू करी, और फिर एकदम से व्हाइट लाइट का डाइक्यूमियो आके वहां एंड, जैसे भगवान परमात्मा आगे होते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम कैसे रहेगा, व्हाइटिश ग्रीन एनर्जी से पहले शिफ्ट करेंगे, एकदम से व्हाइटिश ब्लू से एनर्जी शुरू होगी और डाइक्यूमियो का शावर शुरू हो गया। जैसे कि भगवान के आने से पहले हम रेड कार्पेट बिछा देते हैं ना, जैसे सवाई आके पहले सब सेट कर दे, चलो जी एक्शन, हीरो आ गया हमारा। तो इसी तरह व्हाइट लाइट इज लाइक अ हीरो, सो विच इज गोइंग टू स्टार्ट ब्रिंगिंग द चेंज। ठीक है, तो अब मैं अलग अलग तरह से साइकिक सर्जरी आपको ऑर्गन्स पे करवाऊंगी, यू जस्ट हैव टू सी एंड अंडरस्टैंड। चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं यूट्रस। यूट्रस में कोई सिस्ट है, कुछ है, तो सीधा यूट्रस पे ध्यान देंगे, कट लगाएंगे, खोलेंगे, यूनिवर्सल स्क्रबर लेंगे। जैसे ही खोलेंगे क्या फील करेंगे, जैसे बच्चे स्कूल से छुट्टी होती है तो भागते हैं, वैसे ही नेगेटिव एनर्जी निकलनी शुरू होगी। स्क्रबर लो, स्टार्ट स्क्रबिंग, जब तक आपको वहां खाली महसूस ना हो, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी के ऑरा में हैं और एक शील्ड आपके पास ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। एक बारी अच्छे से साफ किया, नाउ आज द यूनिवर्सल सक्शन पंप, सक करो ताकि एकदम से डीप क्लिंजिंग हो गई। अब सक्शन कर चुके हो, अब ब्लूइश डाइक्यूमियो से ग्रीनिश, पहले सबसे पहले डाइक्यूमियो इन द व्हाइटिश ग्रीन एनर्जी से क्वीन से ब्लू करेंगे। क्या फील करेंगे कि वहाँ जो जख्म थे वो नॉर्मल हो गए हैं, सूखा जो पेड़ है वो हरियाली में आ गया है, सब ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। अब ब्लूइश डाइक्यूमियो डालेंगे, एनर्जी को फ्लो को फील करेंगे, और व्हाइट डाइक्यूमियो का स्पार्क आ गया है। जैसे ही स्पार्क आया है, मानो सेलिब्रेशन शुरू हो गई हो, मानो वहाँ सब कुछ ठीक होने लग गया है, ब्लॉकेजेस रिमूव हो चुकी हैं, काम शुरू हो गया है, एक्शन, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव शुरू हो गया है, पूरा एक्शन शुरू हो गया। यहाँ पे आपने समय बिताना है पूरी तरह, यहाँ पे इंटेंशन हीलिंग भी शुरू हो जाएगी साथ में, कि जैसे बच्चा है पढ़ाई कर रहा है तो वो डाइक्यूमियो के नीचे है, पूरी तरह काम पढ़ाई करता जा रहा है, डाइक्यूमियो के नीचे ही एग्जाम के पास गया, चला गया है, एग्जाम भी हो गया है, अब देखो डाइक्यूमियो के नीचे ही लो जी उसका रिजल्ट भी आ गया है, अचीव कर लिया उसने, वो अब सेलिब्रेशन शुरू हो गई है, नई कॉलेज में भी चला गया, पूरी तरह यहाँ पे आपने कायनात बचा देनी है और व्हाइट डाइक्यूमियो में भविष्य गोल्डन पाथवे क्रिएट कर देना है। पूरी तरह अच्छे से डाल दिया है, तो उसके बाद आपने हल्दी चंदन का लेप लगाना है उस एरिया में, लॉक एंड सील लगाना है, और आपने लॉक एंड सील करके पूरी तरह सिलाई कर देनी है उसके ऊपर। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपने इस तरह से आपने सिल देना है, स्टेबलाइज, फिर हल्दी चंदन लगा देना है और डाइक्यूमियो। ठीक है, अब मैं अलग अलग ऑर्गन्स पे आपको बता देती हूँ। जैसे आपने यूट्रस का किया है, कट लगाया, खोला,
स्क्रब, सक्शन, ग्रीनिश एनर्जी से जो भी सिस्ट थी उस पर डाला और सिस्ट टूट गई है, देख ला है, टूट गई है, चूरा चूरा हो गई है, बिल्कुल गायब हो गई है। अब यहाँ पे ब्लूइश डाइक्यूमियो डालो और वाइट डाइक्यूमियो से भर दो। देखो और क्या फील करना है कि यूट्रस बहुत तंदुरुस्त है। अगर उसने प्रेगनेंसी लेनी है तो प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छे से ले रही है, यूट्रस बहुत हेल्दी है, सारे जो जेनिटल्स हैं वो बहुत तंदुरुस्त हैं, एकदम हेल्दी हैं, प्रॉस्पेरिटीज बने हुए हैं। चलो स्टेबलाइज है। हल्दी चंदन का फिर से लेप लगाया, लॉक एंड सील, फिर से हल्दी चंदन लगाया, पूरी तरह से डाइक्यूमियो से स्टेप कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ, सपोज किसी के पेट में तकलीफ है, आपने पेट को काटा, खोला, देखा कि बहुत ज़्यादा एसिडिक बॉडी है, आपने स्क्रब किया, काफ़ी सारा करना है, 5-10 बारी सक्शन किया। अब देखो फील कैसा हो रहा है, भैया एसिडिक बॉडी है, डाइक्यूमियो ग्रीनिश देला, जैसे ही ग्रीनिश डाला क्या देखा कि जो एसिडिक थी एल्कलाइन में बॉडी बदल गई है, सोजिश नॉर्मल हो गई है, एसिडिक एरिया एल्कलाइन बन चुका है, शांति आ गई है सब जगह। ब्लूइश डाइक्यूमियो से वहाँ पे एनर्जी फ्लो शुरू हो गया, एल्कलाइन वाटर को पूरी तरह आप स्प्रेड कर रहे हैं, बॉडी को पूरी तरह एल्कलाइन कर रहे हैं। उसके बाद आपने वाइट डाइक्यूमियो के साथ क्या देखा कि एकदम स्टमक में बहुत जेनरिक मूवमेंट्स हैं, बिल्कुल फूड एकदम से हेल्दी तरीके से वेसल में जा रहा है, डांस कर रहा है, एकदम से क्या कहना, वाह वाह मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। वो ऐसे फील कर रहा है जैसे हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, बहुत ही मज़ा ले रहा है। और एक मैजिकल मूवमेंट देखिए, एकदम फ्लो, जैसे हम कोई बच्चों की राइड्स लेते हैं वैसे खाना स्लिप कर रहा है, वाह वाह मस्ती वाला फील आ रहा है, एकदम हेल्दी इन्वायरमेंट है, एकदम मस्ती मस्ती। हल्दी चंदन का लेप लगाओ, खूब सारा डाइक्यूमियो डालो, लॉक एंड सील करो, फिर से डाइक्यूमियो डालो, फिर से डाइक्यूमियो डाल के उसे लॉक कर दो। अब सपोज किसी की स्पाइन में, लोअर बैक में दर्द है, तो स्पाइन के लोअर बैक में काटो, खोलो, स्क्रब करो, सक्शन करो, फिर आपने ग्रीनिश जैसे ही स्प्रेड किया, क्या देखा कि बोन सीधी हो गई है, जो नसें दबी हुई थी वो नॉर्मल में आ गया है। और आप उस यहाँ पे एडिशनल कोरल्स को रब करके कैल्शियम भेजो बैकबोन को, और देखो बैकबोन में पूरा कैल्शियम आ रहा है और पूरी तरह बोन मैरो सब स्ट्रेंथन हो रही है, जो नस दबी हुई थी वो भी नॉर्मल हो गई है। ब्लूइश डाइक्यूमियो से वहाँ के एनर्जी फ्लो बढ़ाओ, वाइट डाइक्यूमियो करके वहाँ पे पूरी स्ट्रेंथन दो, जैसे कि आप पूरी तरह उनको कैल्शियम दे रहे हो, पूरा स्ट्रेंथ दे रहे हो बैकबोन को, ताकि वो पूरी ज़िंदगी भार दो से अफर्मेट करो, एंड सारे इम्यून सेल्स को अफर्मेट करो कि आपका ही शरीर है, आपने ही खड़े करना है, अभी तो बहुत टास्क करना है मुझे, इतने लोगों को हील करना है, हे रेकी शक्ति मुझे मेरी इनकी बैक को स्ट्रेंथन करो ताकि ये अपने कंट्रीब्यूट करें जीवन को, खूब अच्छा तंदुरुस्ती से जिए। हल्दी चंदन लगाओ, लॉक एंड सील करो और फिर से हल्दी चंदन लगाओ, पूरी तरह सेट कर दो। ठीक है, सपोज किसी के थ्रोट में इन्फेक्शन है तो थ्रोट को काटो, खोलो, स्क्रब करो, जो सूजे हुए थे वोकल कॉर्ड्स उसे स्क्रब करते हुए वहाँ की सोजिश को ब्लूइश ग्रीनिश लाइट से सोजिश को नॉर्मल, जैसे बैलून में से हवा निकालते हैं तो बेला छूटा, तो उसी तरह से अपने थ्रोट को पूरी तरह श्रिंक होते देखो, नॉर्मल होते देखो। उसके बाद ब्लूइश डाइक्यूमियो उसमें एनर्जी फ्लो, और वाइट डाइक्यूमियो से एकदम हील गाने गा रहा है और एकदम चटपटा सब खा पी रहा है, उसकी इंटेंशन में से चले जाओ। साथ में हल्दी चंदन का लेप लगाओ, लॉक एंड सील, फिर से हल्दी चंदन। किसी के लंग्स कोविड हुआ है, किसी को कट करा, खोला, स्क्रब में सारी डर्टी एनर्जी को रिलीज करना, अच्छे से साफ करो। इसमें एंटी क्लॉकवाइज वर्ल्ड से भी निकाल सकते हो ताकि डर्टी एनर्जी इधर उधर न जाए, वेस्ट एंटी क्लॉकवाइज वर्ल्ड्स के निकालो, सक्शन करो। अब ग्रीनिश एनर्जी से जो भी कोविड के एनर्जी है वो सब श्रिंकेज में चली जा रही है, ख़त्म हो रही है, जैसे कि पूरा काले वाला बिंदु होके गायब हो रहा है। वाइट ऑक्सीजन लेवल आ गया है। ब्लूइश डाइक्यूमियो से लंग्स पूरी तरह एक्टिवेट करते हुए वाइट डाइक्यूमियो से लंग्स को ऑक्सीजन से भरो कि बंदा इवन क्या कहते हैं, अगर आप उन्हें कोई और लोक में भी भेजे तब भी वो बहुत अच्छी ब्रीदिंग कर सकते हैं। हल्दी चंदन का लेप लगाओ, लॉक एंड सील, फिर से लेप लगाओ, डाइक्यूमियो भेजो। अब आपको लगता है उनके क्या कहते हैं साइनस का इशू है, साइनस का एरिया खोलो, काटो, स्क्रब करो, जो भी म्यूकस था सब एंटी क्लॉकवाइज वर्ल्ड से निकालो, हर एक एरिया से निकालो जहाँ जहाँ आपको लगता है, सक्शन करो,
तीनों पैचेस में जनरली यहाँ 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 होता है। फिर ब्लो करो, क्योंकि ब्लो करने से क्या हुआ, जो म्यूकस वाले सेल है वो ड्राई कॉटरी हो रही है। कॉटरी मतलब उनको सूर्य दिखाना, मतलब उनको पूरा ड्राई कर देना ताकि वो म्यूकस क्रिएट ही ना करें, उनको एकदम ड्राई कर दो। फिर ब्लूइश डाइकेमियो से उसकी एनर्जी फ्लो बढ़ाओ और वाइट लाइट डालो ताकि वो पूरी तरह सूखे हुए हैं और नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। स्टेबलाइज करो, हल्दी चंदन लेकर लॉक एंड सील करो। इसी तरह किसी का सर दर्द हो रहा है, काटो खोलो, जहाँ पे दर्द है पॉइंट वहाँ पे लो और वहाँ पे वाइट लाइट डालो, स्क्रब करो, काटो खोलो और यहाँ पे सक्शन करो, फिर ब्लो करो, ब्लूइश लाइट से वहाँ की एनर्जी फ्लो बढ़ाओ और वाइट लाइट डालो। यू नो इट रियली वर्क्स। आज क्या हुआ, सुबह जब व्हेन आई वाज गेटिंग अप, मेरा एकदम से आई डोंट नो व्हाई थोड़ा हेडेक एकदम से क्रिएट हुआ। आई जस्ट डिड माय साइकिक सर्जरी ऑफ माय हेड एंड इट वेंट ऑफ। सो यू जस्ट हैव टू कीप डूइंग इट। दैट इज द टाइम जब आपको प्रॉब्लम आती है, दैट इज द टाइम टू प्रूव कि व्हाई व्हाट इट। और आपको एक जंगी की तरह काम करना है, हमेशा एक जंगी की तरह, एक सोल्जर की तरह। व्हाई व्हाट इज जंगी? एनर्जी कंक्रीट। जब आप डेसिपेटेड होते हो तो हीलिंग नहीं होती है, हीलिंग होती है जब आप कंक्रीट, आपको पहले हनुमान के स्वरूप में आना है। जब एनर्जी कंक्रीट होगी तभी उड़ेगी, क्योंकि दिखाई देगी एनर्जी को, समझे? हनुमान का स्वरूप लेना है तब आपको हीलिंग शुरू करना है, अथवा विराट रूप में आके तब आगे हीलिंग में दम। ठीक है, सो वंस आपने हीलिंग कर लिया, साइकिक सर्जरीज कर लिया, घुटने का है सपोज, घुटने का खोला, काटा, स्क्रब किया, सक्शन किया और इसमें ब्लो किया जब ग्रीनिश एनर्जी, तो आपने देखा कि हड्डियां भुरी हुई हैं, कैल्शियम दिया, हीलिंग कॉटन दिया, हीलिंग ऑयल डाल के वो भी अंदर रखा, हीलिंग ऑयल भी डाला जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत है, ब्लूइश डाइक्यूमियो डाला, वाइट डाइक्यूमियो आया, पूरी तरह एनर्जाइज। अब देखो वो सीढ़ियाँ भी उतर रहा है और पूरा एक्शन कर रहा है। वंस यू सी एक्शन एवरीथिंग, फिर से डाइक्यूमियो डाला, हल्दी चंदन लगाया, लॉक एंड सील लगाया, फिर से हल्दी चंदन लगाया। सो एंडिंग इज विद हल्दी चंदन। ठीक है, दैट्स अ पॉइंट ऑफ ऑइंटमेंट, जैसे हम स्पॉन्जिंग करते हैं। ठीक है, इसी तरह आपका कोई भी हेयर फॉलिकल्स हैं, हेयर फॉलिकल्स को काटो, खोलो और उसमें सक्शन करो, उसमें स्क्रब करके सक्शन करके ब्लूइश डाइक्यूमियो डालो ग्रीनिश में। और क्या फील करना है कि जैसे हेयर फॉलिकल को एक्स्ट्रा प्लाज्मा मिल रहा है ताकि वो रीग्रोथ शुरू करे, इम्यून सेल्स वहाँ के स्ट्रेंथन हो रहे हैं। और हल्दी चंदन लगा के उसे ब्लॉक करो और देखो आपके हेयर ग्रोथ अच्छे हो जाएंगे। रोज भेजा करो अपने बालों को हीलिंग, किसी भी चीज़ को हीलिंग, आप आंखों को, कानों को, जिसको मर्जी आप साइकिक अटैक रिमूवल साइकिक सर्जरी से करो। वंस साइकिक सर्जरी इज डन, अगर आप साइकिक अटैक रिमूवल कर रहे हो तो उसके बाद चक्रा लॉकिंग, क्योंकि लॉकिंग टाइम शुरू हो जाएगा, यू कैन डू इट। ठीक है, और आगे प्रोसीजर कर सकते हैं। अगर अकेला आपने किया साइकिक सर्जरी तो धन्यवाद करें उस सोल को और कहें धन्यवाद, नाउ आई रिलीज यू, रिलीज करें और डिस्कनेक्ट करें। ठीक है, ये हो गया आपका ऑर्गन हीलिंग फॉर साइकिक सर्जरी। अब मैं बताती हूँ साइकिक सर्जरी फॉर इमोशनल बैलेंसिंग। क्या होता है, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है, कहीं मेरे किसी ने को बोल दिया, हस्बैंड ने बोल दिया, किसी ने, आदत होती है ना, तो जस्ट टेक आउट द गार्बेज। गार्बेज क्यों डालते हैं? क्योंकि आपने अपने आप को गार्बेज की तरह दिखाया। आप अपने आप को भगवान के केंद्र में कोई गार्बेज डालता है? नहीं डालता ना। हम खुद गार्बेज डस्टबिन बनते हैं तभी लोग हमारे अंदर कुछ गार्बेज डालते हैं। हम डस्टबिन बनना बंद कर दो। ठीक है, अपने आप को भगवान की एनर्जी लो, आप एक प्योर रिफाइंड सोल हो, आप रेखी के चैनल्स हो, तो अपनी इज्जत करो। ठीक है, अपनी सेल्फ इमेज करो। यू डोंट अलाउ एनी पीपल टू स्पीक एनीथिंग बैड अबाउट यू, सो यू हैव रिस्पेक्ट। ठीक है, अपनी रिस्पेक्ट पहले तुम करो। अब इस केस में सपोज किसी ने बोल दिया, यू डोंट नीड टू रिएक्ट, गो ऑन अ साइड, अपने हार्ट पे ध्यान दो, काटो, खोलो, स्क्रबर लो, सारी पेन को निकाल डालो, सक्शन करो, देखो आपका हार्ट मुरझाया हुआ है। अब सेहे की एनर्जी लो और ग्लो करो। सेहे की डाइक्यूमियो में मिक्स्ड है, सो इसमें देखना कि आपका हार्ट सूखा हुआ खिल रहा है, फूल बुझा हुआ मुस्कुरा रहा है, आपका हार्ट फिर से प्रेम से भर रहा है। उस सेहकी में आप ब्लूइश डाइक्यूमियो भी सेहकी डालो और देखो कि आपकी जो एनर्जी है वो सब प्रेम से भर रही है, क्योंकि सारी आर्टरीज सेहकी लेकर जा रही हैं और सभी सेल्स में प्रेम भर रहा है। प्रेममय कर ले अपने शरीर को, एकदम प्रेममय करो, एकदम पिंकिश डाइक्यूमियो, पिंकिश ब्लूइश डाइक्यूमियो सारी जगह प्रेम की बरसात कर रहा है। अब व्हाइट डाइक्यूमियो आया और एंजल की तरह, उसमें भी पिंक एनर्जी है, लॉट ऑफ लव, ब्लेसिंग्स एंड रिक्रिएशन। हार्ट एकदम नाच रहा है, डांस कर रहा है, लॉट ऑफ स्माइलीज ऑफ लव आर कमिंग ऑल थ्रू द बॉडी और एक एक अंग में लव ही लव, लव ही लव, लव ही लव, लव ही लव, हर जगह लव ही, प्रेम प्रेम प्रेम।
सब जिसने आपको दुख दिया है सबके सामने उसको देखो और उसको खूब सारा लाभ भेजो, हे रेकी शक्ति से प्रेम से भरो, क्योंकि अभी वो खुद परेशान है, दैट इज व्हाई ही इज बिहेविंग लाइक दैट। उसे प्रेम से भरो, अपने घर को प्रेम से भरो, अपने एक्शंस को प्रेम, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। जब आप इस प्रेममय में रहने लग जाओगे तो यू विल स्टार्ट स्प्रेडिंग लॉट ऑफ लव अराउंड, एंड यू आर इन लव, यू रिक्रिएट, आपको पैसा क्या सब कुछ बहुत आएगा, अबंडेंस आएगी, सब जगह से अबंडेंस आएगी, ठीक है। दिस इज सेकंड। फिर उसको आपने हल्दी चंदन का लेप लगाया, लॉक एंड सील किया और उसको भी हल्दी चंदन लगाया, ठीक है। इस तरह अपने आप को कर रहे हो तो खुद को रिलीज करने की जरूरत नहीं, लॉक एंड सील कर दिया, दैट्स ऑल। अगर किसी को दिया है तो रिलीज करो, धन्यवाद करते हुए उनकी परमिशन को। चलिए अब तीसरी बात करते हैं, साइकिक सर्जरी फॉर द रिलेशनशिप। दो बंदे हैं, इनको साइकिक सर्जरी करनी है, कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इन दोनों को सामने लाओ एंड अलाउ देम टू प्लीज परमिट मी टू डू योर हीलिंग फॉर योर रिलेशनशिप। उस केस में सबसे पहले हम ऑरा साफ करेंगे, दोनों का इकट्ठा खड़ा के दोनों का ऑरा साफ करो फॉर इम्प्रूविंग देयर रिलेशनशिप, ठीक है। वन फ्रंट एंड बैक कर दिया। अब इसके बाद दोनों को सामने दिखाते हुए आप अगर फायर सर्पेंट डालते हैं तो दोनों की बैक पे फायर सर्पेंट डालें, नहीं डाल थर्ड लेवल में हम करवाते हैं, यू कैन डू इट। अब इसके बाद इन दोनों को इकट्ठा जोड़ दो, ठीक है, और इनका दोनों का साइकिक अटैक रिमूवल कर दो, ठीक है। वंस यू डू द साइकिक अटैक रिमूवल, आपने देखना है कि एक बॉडी में कन्वर्ट हो गए हैं। कौन सी बॉडी? दो टांगे, एक बीच का पेट और एक मुंह। दो टांगे में क्या है? एक मेल है एक फीमेल है। पेट क्या है? ट्रांजिट पीरियड, मतलब ट्रांजिट मतलब अभी मैं चाहती हूँ ये रिलेशनशिप दिसंबर तक ठीक हो जाए, तो अब से लेके दिसंबर तक पीरियड ट्रांजिट पीरियड कहलाएगा, वो टमी है। फिर फेस है जहाँ पे ये रिलेशनशिप ठीक हो चुका है और प्रेम में हो गए, ठीक है। अब मैं पहले उनके मेल पे जाऊंगी, फीमेल पे जाऊंगी, फिर ट्रांजिट पे जाऊंगी और फेस पे जाऊंगी, ठीक है। अब मेल में मैंने क्या करना है? साइकिक अटैक तो पूरा कर दिया है, अभी मैंने लॉकिंग नहीं किया है लेकिन पहले तक कर दिया है। अब मैं उनके हार्ट को क्लीन अप करूंगी और उनको प्रेम भरूंगी उनकी वाइफ के लिए। इधर हस्बैंड वाइफ के हार्ट को क्लीन अप करूंगी और हस्बैंड के लिए प्रेम भरूंगी, ठीक है। और देखूंगी कि दोनों रेडी हैं रिलेशनशिप हील करने के लिए, ठीक है। फिर मैं ट्रांजिट में जाऊंगी, काटूंगी, खोलूंगी, स्क्रब करूंगी ऑल दोस पीपल हु आर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलेशनशिप, सक्शन लाऊंगी, ग्रीन एनर्जी ब्लो करके ब्लूइश डाइक्यूमियम में क्या करूंगी कि जो लोग इनके रिलेशनशिप को इंप्रूव करने में मदद कर रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, और व्हाइट डाइक्यूमियम से भर दूंगी कि इनके लाइफ में सब ऐसी बातें हो रही हैं जिससे ये काम क्लोज आ रहे हैं और क्लोज आ रहे हैं और क्लोज आ रहे हैं। हल्दी चंदन लगा, ठीक है। फिर थर्ड आ जाओ फेस एरिया के दे हैव स्टार्टेड लिविंग देयर लाइफ टुगेदर, दे हैव कम क्लोज, लेकिन अब छोटी मोटी या टॉवल क्यों रखा है या जूते क्यों रखे हैं, छोटी छोटी बातें, उसमें भी उनको क्लिनजिंग मिल रही है, सक्शन मिल रही है, लॉट ऑफ लव एनर्जी इज क्रिएटेड एंड ब्लूइश एनर्जी से पूरी लव एनर्जी क्रिएट करते। व्हाइट लाइट की डाइक्यूमियम डालो, खूब तरह से एनर्जी डालो, पूरी तरह से प्रेम में भर दो, ठीक है। फिर देखो एक डाइक्यूमियम का शावर आया पिंक कलर का, और ऊपर से लेके नीचे तक फेस, ट्रांजिट, लेग्स, पूरा डाइक्यूमियम से भरा, भरो डाइक्यूमियम। और फिर इंटेंशन में चले जाओ कि दे आर स्टार्टेड लिविंग टुगेदर डाइक्यूमियम के साथ, फिर आगे की जिंदगी, बुजुर्गी, मरते दम तक दे आर टुगेदर। वंस इट इज डन, आपने दोनों बॉडीज के चक्रास को लॉक करो, ऑरा बॉडी को लॉक करो, मेंटल बॉडी को लॉक करो, रिलीज करके यूनिवर्स को देते कट, ठीक है। सो ये थी 3 तरह की साइकिक सर्जरी जो हमें डेली रूटीन में करनी है और आगे लेके चलना है। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप डूइंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ। थैंक यू। हाँ जी, कुछ समझ आया, कुछ हल्का फुल्का। आई नो, फटाफट फटाफट हो गए, क्या क्या हो रहा है। वेट, कॉन्सेप्ट क्या है? कटिंग, खोलना, स्क्रब करना, सक्शन करना, ग्रीन लाइट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ब्लू लाइट फॉर एनर्जी फ्लो, white light for spread of lot of energy of healing। समझ आई है ना? उसके बाद हल्दी चंदन का लेप, लॉक एंड सील, हल्दी चंदन का लेप, ब्लेसिंग्स, एंड देन साइकिक अटैक है तो कंप्लीशन। वेरी सिंपल, ठीक है। देखो, अगर आप इसको ध्यान से समझो ना, अभी क्या करना, मेरी आई डोंट नो वेदर यू गाइज हैव ऑलरेडी लिसन टू दिस वीडियो और नॉट, लेकिन कोशिश करना कि एक सुन के उसको पॉज कर देना। उन्होंने इतनी सारी मैंने साइकिक सर्जरी बताई है ना, तो तुम ना इकट्ठा मत सुनो,
पहले एक नी की अगर बात की है तो उनमें बताया है काटना है, खोलना है। फिर अब नी है, नी में क्या देखा है, हड्डियां जो हैं भूरी हुई हैं, कार्टिलेज कम है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले ग्रीन डायक्यूमियो के साथ वहाँ की जो एनर्जी है वो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी चेक करना है कि वहाँ पे रिकवरी शुरू हो गई है। ठीक है, रिकवरी शुरू हो गई है और द कार्टिलेज एवरीथिंग इज गेटिंग इनटू नॉर्मलाइज। यहाँ पे हमें एडिशनल लेना है हीलिंग कॉटन विद द हीलिंग ऑयल। ये ऑयल हीट ऑयल कॉटन कहाँ रखना है, घुटने के बीच में कार्टिलेज की जगह। ठीक है, ताकि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। फिर हीलिंग ऑयल से घुटनों को लुब्रिकेट भी करना है। ठीक है, फिर हमें ब्लूइश डायक्यूमियो डालना है और फिर वाइट डायक्यूमियो, ऐसे ऐसे वेरिएशंस कहीं ना कहीं डाले गए हैं। ठीक है, सो जब आप सुनोगे ना हर एक साइकिक सर्जरी तो आपको समझ आएगा कि एज पर द रिक्वायरमेंट you are into that stage of energy where you can attract what you want। ठीक है, यूनिवर्स से आप अट्रैक्ट करके आप उसे हील कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके लंग्स में बहुत ज़्यादा म्यूकस है या साइनस का इशू बहुत ज़्यादा है, तो क्या करोगे, ग्रीन एनर्जी से पहले उसे सुखाओगे, उसे ड्राई होते देखोगे। अब ड्राई तो कर लिया, अब ब्लू से पहले हम इसे सूरज दिखा देंगे। जैसे कॉटरी होती है, कॉटरी क्या होता है, जला देते हैं, तो हम कॉटरी की जगह सूरज दिखा देंगे ताकि जो म्यूकस क्रिएटिंग सेल है ना वो बंद हो जाए। जब वो बंद हो गए तो देखने हैं सूखा हुआ पत्ता सूखा होके कैसे झड़ता है। यू हैव टू सी दैट हियर इट्स ऑल टोटल ड्राई। फिर आप ब्लूइश डायक्यूमियो से एनर्जी फ्लो करेंगे एंड वाइट लाइट डालेंगे और देखेंगे कि उनकी जो रूटीन लाइफ है वो नॉर्मल हो गई है और उनका म्यूकस बिल्कुल नॉर्मल हो गया है एंड दे कैन वर्क, दे कैन सिंग, दे कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू, एवरीथिंग इज फाइन। समझ आई। फिर उसके बाद आगे प्रोसेस चलेगा। अगर आप ये देखो, अगर आप साइकिक अटैक रिमूवल के बाद कर रहे हो, ठीक है, तो आप ये साइकिक सर्जरी करो, एक का करो फिर दूसरे का। अगर आपको लगता है किसी के ट्यूमर है, अब ट्यूमर क्या होते हैं, छोटे छोटे गांठे या छोटे छोटे पत्थर टाइप, या यू कैन से ट्यूमर मतलब ट्यूमर्स, छोटे छोटे ट्यूमर्स, बड़ा ट्यूमर भी हो सकता है कोई भी। तो जहाँ पे ट्यूमर है पहले कट करो, खोलो उसे, क्लीन करो, स्क्रब करो, फिर ग्रीनिश डायक्यूमियो से जब स्प्रेड करोगे तो क्या देखोगे कि आप जो वो ट्यूमर था वो श्रिंक होने लग गया है। ठीक है, फिर ब्लू बिल्कुल श्रिंक होते हुए, जीरो होते हुए, गायब होते देखना है। एक घर सामान से भरा हुआ, एक घर खाली है, कैसा लगेगा, योर सेंसेस कैन सेंस। फिर ब्लूइश डायक्यूमियो से उसे बैलेंस करें एंड वाइट डायक्यूमियो से डायक्यूमियो भर दो। जब आप रिमेनिंग जगह पे डायक्यूमियो भर जोगे तो सब सील हो जाएगा वहां पर। समझ आई। देन हल्दी चंदन का लेप लगा के लॉक एंड सील करो। कैंसरस सेल्स हैं सारी बॉडी में, तो क्या हुआ है, नेगेटिव सेल्स बढ़े हुए हैं, तो आपने पहले ग्रीन डायक्यूमियो से ब्लो करना और सारी कैंसरस सेल को सुखा देना है। Just feel that each and every part of the body has dried up all the cancerous cells। पूरी बॉडी में एकदम सुखा दो। सुखा के बाद आपने उससे झड़ते देखना है और देखना है कि वो मिन्यूट होके गायब हो गए हैं। फिर आपने ब्लूइश डायक्यूमियो में जो हैप्पी सेल्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, वो पूरी बॉडी में फैला रहे हैं और जिससे जितना भी डैमेज हुआ था वो फिर से रिकवर कर रहा है। और फिर व्हाइट लाइट के प्रकाश में एकदम सारा डैमेज अंदर का पूरा बैलेंस रहना है उसमें। ठीक है, 5 से 7 10 मिनट भी रुकना पड़ेगा। वंस इट इज डन, हल्दी चंदन का लेप लगाएंगे और उसके बाद हम डायक्यूमियो की एनर्जी में
उनके समय आने वाले, क्योंकि व्हाइट लाइट में ऑलरेडी देख रहे हैं कि कैसा होगा उसका भविष्य, वो बंदा नॉर्मल लाइफ जी रहा है, पूरी तरह एकदम एंजॉय कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, ठीक है, उसको देखेंगे पूरी तरह। फिर हम लॉक एंड सील करेंगे, ठीक है ना, फिर हम रिमेनिंग साइकिक अटैक रिमूवल कर देंगे। फिर किसी को अगर पैरालिसिस है, मतलब लेफ्ट एंड राइट इज नॉट इन अलाइनमेंट, तो हम क्या करेंगे, पहले स्क्रब करेंगे सारा, स्क्रबर में लेफ्ट साइड अलग से स्क्रब करेंगे, राइट अलग से स्क्रब करेंगे, सक्शन करेंगे ताकि जो भी डिस्टर्बिंग एनर्जी है वो साइड हो। फिर ब्लू ग्रीनिश डाइक्यूमियो से क्या फील करेंगे कि जो लेफ्ट वाला पोर्शन रुका हुआ था उसकी जो भी एनर्जी है वो फिर से चालू हो रही है, ठीक है। और फिर हम लेफ्ट को राइट के साथ मर्ज करके एक एनर्जी सर्कल बनाएंगे ग्रीनिश डाइक्यूमियो का, जो कि बैलेंस कर रही है दोनों ऑर्गन्स का। फिर ब्लूइश डाइक्यूमियो में एनर्जी सर्कल बनाते हुए पूरे लेफ्ट एंड राइट साइड में एक सिंक्रोनिसिटी फील करेंगे, और फिर व्हाइट लाइट के प्रकाश के साथ उन्हें देखेंगे कि वो अपनी जिंदगी में नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, स्टूडेंट्स ने रिकवरी की हुई है, ये सब प्रैक्टिकल हो चुके हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इफ यू डू इट। करोगे तो मैजिकल लगेगा, आप खुद कहोगे वाओ, ठीक है। तो बस करना है, समझे, ज्यादा सोचना नहीं है, करना है। उसके बाद आपको इंटेंशन हीलिंग भी देनी है साथ में। जिसकी भी साइकिक सर्जरी करो, इंटेंशन हीलिंग जरूर दो कि वो बंदा आने वाले समय में कैसे हील हो रहा है। समझ आई? डू यू गेट इट? साइकिक सर्जरी का कॉन्सेप्ट समझ आया? ठीक है, चलो अभी मेरे साथ करेंगे एक एक करके, ठीक है। यू विल गो स्लो, मैं अभी 3-4 करवाऊंगी, 2-3 करवाऊंगी, ठीक है, 2-3, ठीक है। तो वो आप मेरे साथ करोगे ना, तो यू विल डेवलप कॉन्फिडेंस। क्लियर? ठीक है, चलिए कंधे सीधे करें, बैक स्ट्रेट, ध्यान श्वासों पर, दोनों Ma'am, हाथ can we do for weight also? हैं, Weight. ऑफ कोर्स। उसमें कैसे हाँ, for करोगे? stomach area. नहीं, आपको पता है वेट सिर्फ खाने से नहीं होता, इमोशनल बैगेज भी है। Emotional also, yeah. इमोशनल, अगर आप लोनली ज़्यादा फील कर रहे हो, या आपका बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन है, या आपको लगता है आप वर्दी नहीं फील करते, या आपको लगता है कि आपको लोग रिस्पेक्ट नहीं देते, सो देयर इज समथिंग विच इज़ लीडिंग टू वेट गेन। Hmm. प्लस अगर आपको लगता है स्टमक पे ज़्यादा है, तो आप अपना खान पान बदलें, बिकॉज हो सकता है आपकी ब्लोटिंग ज़्यादा रह रही है। यू नो, लेट मी टेल यू, ट्राई डूइंग गुड बग अच्छा है, मैं करती हूँ, मैं भी अपने यहाँ मैं भी डिटॉक्सीफाई करती हूँ। गुड बग का जो प्रोबायोटिक विद फाइबर आया है, नाइस, 14 डेज आप करो शुरू, और कोशिश करो डिनर नहीं करो, लंच करो, ठीक है। मैं आई टेक 1 मील, आई डोंट टेक 3 मील्स, आई जस्ट टेक लंच। वो सुबह मेरे सीड्स रहते हैं, लंच में मैं अपना प्रॉपर खाना खाती हूँ, शाम को मैं खूब सारे वेजिटेबल्स बॉईल करके और उसमें खूब सारे न्यूट्रिशन डाल के उसको मैं सूप की तरह, और वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, वो ज़्यादा खाती हूँ। दैट इज़ माई डिनर। तो मेरा खाना एक ही होता है बस, दिस इज़ माई मील, आई डोंट ईट 3 मील्स। तो प्लस आई टेक दिस गुड बग का, दिस इज प्रोबायोटिक पर विद फाइबर। तो मैंने इसे शुरू किया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, इट इज़ रियली वेरी गुड फॉर द गट बैक्टीरियाज, बिकॉज मैं अलग अलग तरह के ट्राई करती रहती हूँ। मैंने एशक्वाड भी पीती हूँ मैं कई बार सुबह, लेकिन एट अ टाइम। अभी मैं आजकल गुड बग ट्राई कर रही हूँ, कैसा रिजल्ट है, एंड बिलीव मी, वेरी गुड फॉर द ब्लोटिंग, बिकॉज मेरे को थोड़ा ब्लोटिंग रह रही थी, तो मैंने थोड़ा हीलिंग किया, तो मेरे को अच्छा लगा। देन आई आस्क्ड यूनिवर्स व्हाट शुड आई डू, देन मेरे इट केम्स टू माय कॉन्शियसनेस के लेट्स स्टार्ट दिस प्रोबायोटिक। तो मैंने प्रोबायोटिक लिया एंड इट्स वर्क सो वेल। तो आप वो भी साथ साथ अपना ले लो, ठीक है, विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू क्लीन अप योर गट। ट्राई नॉट टू हैव इन बिटवीन द मील। आपके लिवर को अराउंड 4 घंटे चाहिए फॉर वर्किंग। अगर आप उसके बीच में खाते हो तो इट्स लाइक मशीन रोक के कपड़े डालना, ठीक है। फिर वो तभी फैटी लिवर ज़्यादा बनता है जब आप बीच बीच में खाते रहते हो।
कोशिश करो जो ये नमकीने जो भी खाना पैक्ड है पैकेट वाला है उसे अवॉइड करो बिकॉज दैट इज अ डेड फूड दैट इज समवेयर डाउन द लाइन इज नॉट गुड फॉर योर स्टमक। ठीक है, तो आप कोशिश करो बाहर का खाना भी कम खाओ क्योंकि बाहर के खाने में खूब मसाले और खूब तेल वेल होता है। ठीक है, घर के खाने खाओ। हाँ, चीटिंग करनी है तो 15 दिन में आप करो, ज़रूर करो, लेकिन कोशिश करो कि आप घर का खाना खाओ, पानी ज़रूर पियो खूब सारा। प्रोटीन इनटेक ज़्यादा होना चाहिए आपके खाने में, जितना वेट है आपका उतना प्रोटीन ज़्यादा। मैं तो प्रोटीन पाउडर लेके पानी में डाल के आई ड्रिंक इट ऑफ, मैं ड्रिंक करती रहती हूँ। प्लांट प्रोटीन्स आता है आजकल, प्लांट एक्सट्रैक्ट प्रोटीन, तो वो प्रोटीन मैं बहुत ज़्यादा लेती हूँ और उससे क्या फ़ायदा होता है कि मेरे को प्रोटीन बेस्ड मेरी एनर्जी स्टेबल रहती है। मैं स्प्राउट्स का बहुत यूज़ करती हूँ, मैं चिल्ला बहुत बनाती हूँ दाल भिगो के सवेरे उसे पीसा और उसमें नमक मिर्च डाला और चिल्ला बना के आई जस्ट ईट इट विद दही और समथिंग इन दैट, खूब सारा वेजीज डाल के। देन मैं जूसर का बहुत प्रयोग करती हूँ, फिलिप्स का जो जूसर आता है ना, सब्जियाँ जो भी डालो उसमें, मेरा बीट रूट, गाजर, घिया, आंवला, देन एप्पल, सब क्रश करके इतना बड़ा ग्लास बन जाता है, वो मैं पीती हूँ बिकॉज कितनी बीट रूट खाओगे, नहीं खाई जाती। ठीक है ना, तो ये नहीं कि मैं सप्लीमेंट्स भी लेती हूँ, लेकिन मुझे खुद लगता है कि सप्लीमेंट में ना भी लूँ तो भी चलेगा बिकॉज आई एम टेकिंग दिस काइंड ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स। सो अपना ध्यान ज़रूर रखो बिकॉज रोटी चावल कम करो, रोटी चावल इज़ नॉट द सोल्यूशन। कार्ब्स तो आपको औरों में भी बहुत मिल रहे हैं, यू डोंट नीड टू ईट सो मच फूड। एक टाइम अनाज खाओ बस, नहीं चाहिए, बॉडी को चाहिए ही नहीं, क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है ना, और खाना खा के लगभग 10 मिनट वॉक करना है, सोना नहीं है, लेटना नहीं है। ठीक है, और वैसे भी अगर काम करते हो ना, हर 1 घंटे के बाद खड़े हो। मैं तो कई बार इमेजिन खड़े होके फॉरवर्ड्स करती हूँ या कुछ मैसेजेस पास करती हूँ खड़े होके, बिकॉज खड़े होके आपकी एनर्जी भी बेटर रहती है ना, ज़्यादा देर बैठना नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा मूव करते रहो, स्टार्ट मूविंग इन योर हाउस, मेक इट अ हैबिट दैट यू गो आउट ऑफ द हाउस, मीट पीपल, वॉक करो, जिम करो, ये इट्स कंपल्सरी सिलेबस, ये चीज़ें तो करनी है। और अपनी वाइब्रेशन लो नहीं होने देनी, जो मर्जी हो जाए। आपका कोई हस्बैंड को गुस्सा आया है, उनकी प्रॉब्लम है, आप ब्लेस करते जाओ रेकी से, और अपने आप फ्यूम करो, रिलीज, जस्ट से रिलीज रिलीज रिलीज, जैसे ये रेकी शक्ति ने शांत करो शांत करो, रोज डालो रेकी का एनर्जी डालो, देखो अपने आप शांत हो जाएंगे, अपने आप रेकी संभाल लेगी, फिक्र ना करो। बस आपने वायदा करना है कि यू विल नॉट अब्सॉर्ब अननेसेसरी नेगेटिविटी। ठीक है, अच्छा, फैट सेल्स के लिए जब आप साइकिक सर्जरी करोगे तो क्या देखोगे, सारे सेल्स में फैट की लेयर्स हैं। तो आप जब स्क्रब करोगे तो आपने देखना है कि आप जितना भी फैट है ना वो उठा रहे हो। ठीक है, जैसे फैट कैसा होता है, कोलॉइडल होता है, उसको थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। सो जस्ट इमेजिन दैट आप अपने स्टमक से, आप अपनी बॉडी से सारा फैट निकाल के सन को डिसइंटीग्रेशन के लिए दे रहे हैं। फिर सक्शन कर रहे हुए तो आपने देखना है सारे सेल्स से फैट सक हो रही है। जब सक हो रही है तो श्रिंकेज देखना है। ठीक है, श्रिंकेज दिखना है आपको। जब आप श्रिंकेज देखोगे तो सेल पतले होते देखोगे, राइट। जब आपने सक्शन कर लिया, अब ग्रीन एनर्जी जब आपने डाली है तो क्या देखोगे, जो भी सेल्स हैं जिन्होंने इमोशनल ट्रॉमा पकड़ा हुआ है, दे आर रिलीजिंग दैट इमोशनल ट्रॉमा एंड रिड्यूसिंग इन साइज। तो सारा इमोशनल ट्रॉमा जितना भी है आप ग्रीनिश डायक्यूमियो के साथ निकालोगे। फिर ब्लूइश डायक्यूमियो से एनर्जी फ्लो क्रिएट करो ताकि सारे सेल्स जो हैं फिर से रिफ्रेश हो रहे हैं। फिर वाइट प्रकाशित आया है और अपनी बॉडी श्रिंक होते देखो। ठीक है, और उसके साथ साथ 295.8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है जिसमें फैट सेल्स फैट लूज करते हैं। 295.8 हर्ट्ज, 295.8 हर्ट्ज, 295.8 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी क्रिएट करो बॉडी में, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, एंड जस्ट स्टे विद इट कि पूरी तरह मेरे सारे सेल्स फैट को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, एकदम नॉर्मल हो गए, यू हैव रिड्यूस्ड। अपने इंचेस बताओ कितने हो गए हैं, कितने चाहते हो उतने मेजर करो माइंड में कि मैं आई एम श्रिंकिंग फ्रॉम 26 to 24, 22, जितना भी चाहिए आप उतना श्रिंक कर रहे हो। ठीक है, आपको बस पता होना चाहिए कितना श्रिंकेज करना है। ठीक है, फिर आपने सील कर दिया, फिर देखो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप उसके बाद इंटेंशन हीलिंग करो
कैसे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, वाओ, हर जगह मुझे प्रशंसा हो रही है, मैं पहन पा रही हूँ। सी वाई नीड टू बी क्लियर, ठीक है। आज या कल में मैं मनी रेकी में बताऊंगी कैसे हैबिट्स को हमने चेंज करना है, क्योंकि हमारी हैबिट्स जो इतनी खराब हुई हुई हैं, जिससे हम अट्रैक्ट नहीं करते, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं क्रिएट कर पा रहे, तो वी शुड क्रिएट दैट बाय चेंजिंग अवर हैबिट्स। तो हमें अपने फ्रेम्स को बदलना है, माइंड के फ्रेम्स को जब तक नहीं बदलेंगे हम कैसे काम करेंगे, समझे। तो जब आप इस तरह से रेकी पास करोगे तो आप धीरे धीरे, लेकिन इसमें एक ही क्लॉज है, यू हैव टू डू इट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 months। आपको करना होगा, क्यों? क्योंकि एनर्जी शिफ्ट होती है ना, आप करने लग गए, आप पता क्या फील करोगे थोड़े दिनों बाद, कि आपको क्रेविंग्स खत्म हो गई, अब आपका दिल नहीं करता कुछ अजीब खाने को, आपका मन कर रहा है कि अच्छा हेल्दी खाओ, आपका मन कर रहा है वॉक करो, आपका मन कर रहा है कि आगे करो, क्योंकि आपकी बॉडी इंटरनली अलाइन होने लग गई, समझ आई, राइट। चलो अभी कंधे सीधे करें, बैक स्ट्रेट, ध्यान श्वासों पर। सबसे पहले अपने आप पे ध्यान दें, अपनी मेंटल स्थिति, अपने इमोशंस का ध्यान दें। सबसे पहले हम अपने हार्ट की साइकिक सर्जरी करेंगे फॉर इमोशनल बैलेंसिंग। जस्ट ऑब्जर्व योर ओन बॉडी, टेल योर रेकी एनर्जी प्लीज परमिट मी टू डू इमोशनल एनर्जी क्लियरिंग थ्रू साइकिक सर्जरी। चलिए 2 हाथों का लेजर बीम बनाइए, कट योर हार्ट, खोलो, and just say let all the heavy emotions stuck within my heart to be release। धुआं निकलते देखो, just feel the release। पूरी तरह से रिलीज होते देखें। Now ask the universe to give you scrubber, scrub it, let all the heavy emotional disturbance be released। पूरी तरह स्क्रब करें, रिलीज करें स्क्रबर को। Now allow the suction to clean the heart from the surroundings। देखो आपको हार्ट दिख रहा है लेकिन थोड़ा मुरझाया हुआ है, डल है, बिकॉज इमोशनल डिस्टर्बेंस वॉज देयर। सक्शन करा। अब आप ग्रीनिश डाइक्यूमियो को पिंकिश वाइब्रेशन के साथ मिलाते हुए हुइन से ब्लो करेंगे, और जैसे ही आपने ब्लो किया क्या देखना है, जो हार्ट था मुरझाया हुआ वो फिर से एकदम खिलने लग गया, ट्रांसफॉर्म एनर्जी आ गई। जो पहले ब्राउन था, डार्क मैरूनिश था, वो जूसी और रेड हो गया। जस्ट फील दैट द हार्ट इज नाउ स्टार्टेड ब्लॉसमिंग। अब आप ब्लूइश डाइक्यूमियो विद पिंकिश लाइट इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हार्ट की कलर पिंकिश है, दैट इज योर लव एनर्जी, इसलिए हम हर चीज़ में लव डालेंगे। तो ब्लूइश डाइक्यूमियो भी साथ में पिंकिश लाइट के साथ हम बुलाएंगे और स्प्रेड करेंगे। लेट द हार्ट एनर्जी बी एक्टिव एंड रेडी टू फ्लो द लव एनर्जी ऑल अराउंड। जस्ट फील करें द लव एनर्जी क्रिएट होने लग गई है हार्ट पे, और लव एनर्जी आपके पूरे बॉडी में फैल रही है फ्रॉम द हार्ट। लॉट ऑफ लव के मोजोज पूरे बॉडी में फैलते देखें, पैर से सिर, सिर से पैर। जस्ट फील सारी बॉडी में लव के मोजोज हैं, हार्ट शेप, सब जगह लव ही लव, लव ही लव। मानो लव की फेरीज सारी बॉडी में फैल गई है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। जस्ट फील द लव एनर्जी विद इन यू, स्टे विद इट।
देखो एक गूंज पैदा हुई है, there's lot of love within me, there's lot of love within me, there's lot of love within me। पूरे बॉडी में ब्लूइश डाइकेमिक के साथ, पिंकिश वाइब्रेशन के साथ सारी बॉडी में लव एनर्जी क्रिएट हो रही है। देखो हार्ट पे एक वाइट प्रकाशित ऊर्जा आई है, वो भी पिंक लाइट से, और पूरी तरह प्रेम दे रही है, मानो परमात्मा का प्रेम आपको मिल रहा हो। स्टे विद इट, फील द पीस, जैसे एक बच्चे को माँ मिल गई होती है, संपूर्णता का एहसास, कंटेंटमेंट का एहसास। पीस का एहसास। Just keep giving lot of love। डाइक्यूमेंट से स्टेबलाइज करते हुए हल्दी चंदन लगाएं, लॉक एंड सील एंड शावर लॉट ऑफ ब्लेसिंग ऑन यू। अब देखें आप अपना हार्ट एकदम आपका संतुलन है, दोनों हाथों को अपने हार्ट पे रख लें। स्टेबलाइज स्टेबलाइज स्टेबलाइज। देखिए आप एकदम शांत हैं, आपका इमोशनल ट्रॉमा बिल्कुल क्लीन है। रोज क्लीन अप करा करो, क्लीन योर हार्ट एवरी डे। अब दोनों हाथों को खोल लें। देखिए डाइक्यूमियो का शावर आपके भीतर है, आपकी वाइब्रेशन रेज्ड है। अब 3 की गिनती पर आप ब्रह्मांड में जाएंगे, 1 2 and 3। फील दैट यू आर इन द 8th dimension, जहाँ सभी देवी देवता आपका वेलकम कर रहे हैं, और वाटेश प्रकाश के साथ आपकी ऊर्जा जैसे ही मर्ज की है, एंड यू आर फीलिंग द हीलिंग विद इन यू। जस्ट फील द हीलिंग, मर्ज विद द वाइट लाइट ऑफ गॉड। ये अनदर कंटेंटमेंट है। मेडिटेट भी करना हो ना, तो इस बादल में जाके मेडिटेट किया करो। अब देखिए कैसल का दरवाज़ा खुला है, और जैसे ही आप अंदर गए, आप एक बॉडी देख रहे हैं, माइट भी आपको नोन है या नहीं भी नोन। जस्ट सी समवन जिसको आप फीलिंग देना चाहते हैं, उन्हें सामने देखें। पंचाजीशनन की कॉर्ड देखें, मस्तक पे नाम देखें, डाइक्यूमियो का शावर देखें। चलिए इनका साइकिक अटैक रिमूवल आप कर चुके हैं, मैं लेके चलूँगी। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द साइकिक सर्जरीज। चलिए सबसे पहले देखें कि आपने इनके यूट्रस एरिया को फील किया है, जिसमें आपने देखा कि यूट्रस में थोड़े फाइब्रॉइड्स फील हुए हैं। चलिए जाइए यूट्रस की तरफ, कट लगाइए, खोलो, स्क्रब करो, जितना भी लाइनिंग पे फाइब्रॉइड्स हैं वो सब रिलीज करो, खुद दो, खुर्चो वहाँ से, खुजते जाओ। चलो सक्शन करो, ऑब्जर्व करो। देखो यूट्रस लाइनिंग अब ठीक है। अब ग्रीनिश डाइक्यूमियो अट्रैक्ट करो, ब्लो करो यूट्रस पे।
और देखो कि जो भी यूट्रस की डिस्टर्बेंसेस थी वो नॉर्मल हो गई हैं. नाउ द यूट्रस इज फुली एनर्जाइज्ड एंड हील, हैप्पी. अब ब्लूइश डाइक्यूमियो से एनर्जी फ्लो शुरू करो. ओवरीज यूट्रस पूरी तरह काम कर रहे हैं. फाइब्रोइड एकदम रिलीज हो चुका है, क्लीन हो चुका है. वाइट प्रकाश देखो वहाँ पे, और जो भी रिमेनिंग था कड़कड़ करके वो भी खत्म हो रहा है वाइट प्रकाश के साथ. इसी प्रकाश में देखो डॉक्टर ने रिपोर्ट दे दी है कि यू आर परफेक्टली फाइन एंड फ्री, यू कैन लिव ए नॉर्मल लाइफ. स्टेबलाइज करें. हल्दी चंदन का लेप लगाएं पूरी तरह. लॉक एंड सील, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील. चलिए अब गॉल ब्लैडर में जाएं और देखें कि किसी के स्टोन्स हैं. गॉल ब्लैडर पे जाएं, कट लगाएं, खोलो, सारा तनाव धुआं निकलते देखें. Just see the release of all धुआं. स्क्रब करो. जैसे ही स्क्रब किया तो आपने देखा, सक्शन किया, देखा उसके बाद पत्थर पड़े हुए हैं. ग्रीनिश लाइट विंड से लो, उसके ऊपर लगाओ और देखो जैसे ही आपने ग्रीनिश लाइट दिया पत्थर श्रिंक हो रहे हैं, एकदम बिंदु बन गए हैं, गायब हो गए हैं, एकदम गायब. स्टे देयर फॉर सम टाइम. ब्लूइश डाइक्यूमियो के साथ एनर्जी फ्लो को क्रिएट करें. उसके बाद वाइट डाइक्यूमियो डालो. जैसे सूरज दिखाना होता है एकदम कोने कोने में. पूरा गॉल ब्लैडर है एकदम सफाई हो चुकी है. वाइट प्रकाश के नीचे हल्दी चंदन का लेप लगाएं. लॉक एंड सील करें. फिर से डाइक्यूमियो की ऊर्जा डालें. अब आपको लगता है किसी के हार्ट में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल रेशियो बहुत ज़्यादा आ रही है. हार्ट पे जाओ, कट लगाओ, खोलो, स्क्रब करो. अब स्क्रबिंग हार्ट के ऊपर नहीं है, हार्ट की आर्टरीज में जो आर्टियोल है, जहाँ पे 3 पाइप्स आती हैं आर्टरीज, अगर आपको पता हो तो वहाँ पे उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो जमा हुआ है हमें उसको साफ करना है. तो अब हमने जो कट लगाया है वो हार्ट के ऊपर नहीं है, वो उस नाड़ियों के ऊपर है. तो स्क्रब जब कर रहे हैं तो हमने खुरेदना है, झावा लेके खुरेदना है, स्क्रब करना है और वो उखाड़ना है. कैसे? जैसे काई जमी होती है वैसे उखाड़ना है. देखो उखड़ रहा है और अंदर के जो खून है उसमें से निकल के बाथरूम में यूरिन में से निकल रहा है सब. देखो पूरा अंदर से आपने खुरेद दिया, पूरी तरह सब सक्शन भी कर लो, एकदम सख्त भी हो रहा है, वहाँ से ख़त्म भी हो रहा है. अब आपने ग्रीनिश लाइट्स और डालते हुए जो खुरेदने से वहाँ ज़ख्म हुआ है या उस पर थोड़ा सा रैशनेस आई है उसे भी स्मूदन आप कर दो, एकदम ऑयलिंग कर दो. यहाँ पे हीलिंग ऑयल लगाओ, पूरी नाड़ियों में हीलिंग ऑयल लगा दो ताकि कोलेस्ट्रॉल ना जमे. एक एक नाड़ी को खाली करो. अगर आपको लगता है कोलेस्ट्रॉल 150 आ रहा है तो 140 हो गया, 130 हो गया, 120 हो गया, 111 हो गया, 100 हो गया, 98 तक ले आए, जहाँ तक आप कम कर सकते हैं. और आप देखेंगे अब एकदम पूरी मोरी जैसे नदी, आपने देखा होगा कि पाइप्स होती हैं जिसमें से पानी फ्लो होता है, एकदम स्मूथ आर्टरियोल्स हैं जिसमें से खून बह रहा है और एकदम अच्छा फ्लो है खून का. उसे पूरा अनुभव करें. वंस इट इज़ डन, वाइट लाइट का ब्लूइश डाइक्यूमियो से एनर्जी फ्लो वहाँ देखें, पूरा मूवमेंट
फ्लो ऑफ एनर्जी, पूरी बॉडी में एनर्जी फ्लो, खून बहुत अच्छा दौड़ रहा है, जो जितना भी कोलेस्ट्रॉल था वो सब श्रिंक होके धुआं बन के गायब हो गया है। और उसके बाद वाइट प्रकाश आ गया, एकदम हार्ट जूसी फ्रेश, जैसे नया न्यू बॉर्न बच्चे का हार्ट होता है, एकदम फ्रेश। जस्ट स्टेबलाइज इट विद हल्दी चंदन, लॉक एंड सी एंड ब्लेस विद डाइक्यूमियो। पहले भी डाइक्यूमियो डालना है, ब्लेस करना है वाइट डाइक्यूमियो से, फिर हल्दी चंदन के बाद सील करने के बाद फिर से डाइक्यूमियो डालना। वंस इट इज डन, स्टेबलाइज करो। अब साइकिक अटैक से हम क्लोजिंग कर सकते हैं, जो हमारा डीएनए टाइप था। वंस इट इज डन, हैंड ओवर द बॉडी टू द यूनिवर्स फॉर एग्जीक्यूशन, कट द कॉर्ड, रिलीज। धन्यवाद करें, सभी देवी देवताओं का धन्यवाद करें और धीरे धीरे अपना समय लेते हुए कम बैक। जस्ट ऑब्जर्व व्हाट यू हैव लर्न। समझ आई? हाँ जी, समझ आई। थम्स अप बोलो जिसको समझ आई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। अब क्या होमवर्क क्या है? आज सिर्फ साइकिक सर्जरी था। अभी जो मेरी वीडियो है एक बारी सुन के, एक एक थेरेपी जो मैंने 10 चीज़ों की साइकिक सर्जरी बताई है, एक सुनो, उसे रिवाइंड करके कि क्या कह रही हूँ समझने की कोशिश करो। देन गो टू द नेक्स्ट, देन लिसन व्हाट इट इज। अच्छा, वेरिएशंस हैं, बैक की कैसे है, हेडेक की कैसे है, समझ आई आपको मेरी बात? प्लस इसकी भी मैं रिकॉर्डिंग दूंगी, ठीक है? चलो, लुकिंग फॉरवर्ड टुमारो, एंड टुमारो विल बी द फाइनल क्लास जिसमें हम सारे प्रोसेसेस रिवाइज करेंगे, ग्रुप हीलिंग शुरू कर देंगे। हाँ जी मैम, वो रिमूवल साइकिक सर्जरी का जो हम आज किया, उससे पहले रिमूवल नहीं करना है। जो पहले हमने जो सीखा था ना, स्वाइप करना है 5 बार उसको, और लॉक करने से पहले पहले हमने किया ना, इंटेंशन हीलिंग से पहले वो नहीं करना है। साइकिक सर्जरी रिमूवल करके सर्जरी करना है ना, विदाउट रिमूवल सर्जरी डायरेक्ट करना है। क्या रिमूवल? वो तो साइकिक चक्रा। पहले तो बताया था ना, वो जो राउंड करना है, फिर क्रॉपिंग करना है मैम, जो क्रॉपिंग करके अटैक रिमूवल तो करना ही करना है ना, कल होगी वो अट्यूनमेंट। नहीं, करने के बाद ही सर्जरी करना है। हाँ, आपको बोला था इमोशनल बैलेंसिंग के बाद बैलेंस साइकिल। के बाद। हाँ, सब कुछ। हाँ, कल अट्यूनमेंट डे है, प्लीज डोंट फॉरगेट। आते सार अट्यूनमेंट होगा, क्योंकि अभी 4:45 हो गए हैं, तो इट विल टेक अनदर 20 मिनट्स। आई थिंक इट इज बेटर लेट्स डू इट टुमारो, ठीक है? कल आते सार हम अट्यूनमेंट करेंगे, देन जर्नीज में चलेंगे, और फिर अलग अलग कल आपका काम है कि आपने खुद करने हैं, तो मेक श्योर गो थ्रू द कंटेंट, ठीक है? और जिसने भी मनी रेकी नहीं सीखी है तो आ जाओ, बहुत इफेक्टिव कोर्स है एंड इट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ। मनी सिर्फ मनी नहीं होती, आपकी जो ग्रोथ है, सक्सेस है, आपका नेम फेम है, आपको जो फैसिलिटीज हैं, रानी की तरह नवाबी जो अलाइनमेंट है, उसे मेंटेन करता है मनी रेकी, ठीक है गाइस? सो लुकिंग फॉरवर्ड, सी यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू गाइस। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। ये साइकिक सर्जरीज होती है, ये कब तक करते हैं हम? जब तक वो पर्सन ठीक नहीं हो जाता है, जैसे नी पे करना है। आप करते रहो, बहुत जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। साइकिक सर्जरी इज वेरी फास्ट। आपको पता है ब्रह्म कुमारीज में, माउंट आबू में, डॉक्टर्स ऑपरेट करने से पहले सब साइकिक सर्जरीज करते हैं माइंड में, क्रिएट बिफोर गेटिंग इनटू इट। तो हम लोग तो रेकी से एम्पावर कर रहे हैं, और भी ज्यादा पावरफुल। जैसे मम्मा की नी सर्जरी हुई है और उनको 1.5 ईयर से, मतलब अब उन्होंने सारी मेडिसिन ले ली सब। करो, आप करो, शुरू करो मम्मी की गुडना की, और बट यू हैव टू डू इट कंटिन्यूअसली फॉर एटलीस्ट पहले 21 दिन करो, सी द रिजल्ट, टेस्ट करो, फिर उसके बाद एक महीना और 21 दिन का राउंड लो। तो आपको ना बार बार चेक करना होता है और करते रहना होता है। लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर हीलिंग करते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर वो जितना सफाई होती है फिर गंदी हो जाती है, तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है।
ऐसे किसी का रिलेशनशिप है तो उसको भी कंटिन्यू करना है और वो फिर हम चेक करना है। कल जब मिलेंगे ना, तो कल हम अट्यूनमेंट के बाद फिर मैं एक रिलेशनशिप का भी करा दूंगी। ठीक, ठीक है, चलो, see you guys, थैंक okay, bye. यू। थैंक